बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, नोटिस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफ़र। कि जब कोई शेयर होल्डर कंपनी को एप्लीकेशन देता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के लिए, तो अगर कोई कंपनी उस ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ करना चाहे या उसके पास कोई ऐसा रीज़न टू बिलीव दैट कि वो समझती है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी रीज़न हो सकता है कि कोर्ट ऑर्डर हो कि ये शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, या उन शेयर्स के ऊपर कोई डिस्प्यूट हो, या कमीशन के कोई डायरेक्टिव हो जिस पर कमीशन ने कहा हो कि जी जब तक कि ये ऑर्डर डिस्पोजल ऑफ नहीं हो जाए आप शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या कोई और रीज़न है, कोई हायरशिप के कोई डिस्प्यूट हो या कोई ऐसा मैटर हो जिसकी वजह से क्या कहते हैं कंपनी ये बिलीव करती है कि जी वो शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी जो है नोटिस ऑफ रिफ्यूज़ल क्या कहते देगी। इफ़ ए कंपनी रिफ्यूज़ेस टू रजिस्टर अ ट्रांसफ़र of any share or other securities, the company shall within 15 days after the date on which the instrument of transfer was lodged with the company send to the transferee notice of the refusal indicating reason for such refusal। यानी सेक्शन 7 ही कहता है कि अगर कंपनी रिफ्यूज़ करना चाहती है ट्रांसफ़र, या वो ट्रांसफ़र रजिस्टर्ड करना नहीं चाहती है किसी शेयर या सिक्योरिटीज़ के लिए, तो विदिन 15 डेज़ आफ्टर द डेट ऑफ लॉजमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र वो जो है कंपनी ट्रांसफेरी को नोटिस देगी और रीज़न बताएगी कि किस रीज़न की वजह से क्या कहते हैं वो ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ कर रही है। प्रोवाइडेड दैट फेलियर ऑफ द कंपनी टू गिव नोटिस ऑफ रिफ्यूज़ल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड मेंशन इन सेक्शन 75 शैल डीम टू बी रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफ़र। अगर कंपनी ने क्या कहते हैं नोटिस नहीं दिया विद इन 15 डेज, जो सेक्शन 75 के सब सेक्शन 1 के अंदर मेंशनड है कि कंपनी विद इन 15 डेज जब ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया जाएगा उस वक्त ट्रांसफेरी को रीज़न इंडिकेट करेगी रिफ्यूज़ल के। अगर कंपनी जो है प्रोविजो ये कहता है इस सेक्शन का, अगर कंपनी जो है वो रिफ्यूज़ल नोटिस ना भेजे या नोटिस दे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, provided that failure of company to give notice of refusal after expiry of the period mentioned in sections in this section or section 75। अगर क्या कहते हैं कंपनी ने क्या कहते हैं रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूज़ नहीं किया है और कोई नोटिस नहीं दिया है, तो शैल बी डीम टू बी रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफ़र होगा। यानी अगर कंपनी ने फेल हो गई है कंपनी नोटिस देने में रिफ्यूज़ल की, तो शैल डीम टू बी रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफ़र, तो इसका मतलब ये है कंपनी ने ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया है। तो अगर क्या कहते हैं कंपनी रिफ्यूज़ करना चाहती है तो कंपनी जो है रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहते हैं लॉन्च करने के 15 डेज़ के बाद देगी, 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस देगी। अगर कंपनी क्या कहते हैं फेलियर हो जाती है कंपनी को कि जिन कंपनी नोटिस रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफ़र जो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड भेजे, तो सेक्शन 75 कहता है कि शैल डीम टू बी रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफ़र, तो वो रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफ़र क्या कहते हैं कहलाएगा। एनी वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी एन ऑफेंस लायबल टू पेनल्टी ऑफ लेवल 2 ऑफ द स्टैंडर्ड स्केल। तो अगर क्या तो इसमें आपने जो क्या लर्न किया, हमने इसमें लर्न यही किया कंपनी अगर कोई कंपनी रिफ्यूज़ करना चाहती है किसी रजिस्टर को शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो कंपनी के लिए ज़रूरी है कि विदिन 15 डेज़ जो है इंस्ट्रूमेंट के लॉन्च होने के अंदर अंदर जो है वो ट्रांसफ़र को नोटिस भेजे और रीज़न के साथ। अगर कंपनी क्या कहते हैं फेल हो जाती है टू गिव नोटिस ऑफ रिफ्यूज़ल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड एक्सपायर होने के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि शैल बी डीम्ड रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफ़र, तो एक ट्रीट किया जाएगा कि ये रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफ़र है। एनी वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी एन ऑफेंस लायबल टू बी ए पेनल्टी। यानी इसका मतलब ये होगा कि बेसिकली अगर आप बिटवीन द लॉ ये देखें तो कंपनी को जो है वो 15 डेज़ के अंदर अंदर शेयर को ट्रांसफ़र करना है। अगर कंपनी ने क्या कहते हैं शेयर को ट्रांसफ़र नहीं किया 15 डेज़ के अंदर अंदर, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि 15 डेज़ के अंदर अंदर नोटिस भेजे। लेकिन अगर कंपनी ने शेयर भी ट्रांसफ़र नहीं किया और कंपनी रिफ्यूज़ भी नहीं करती है,
और 15 दिन गुजर जाते हैं, इसका मतलब कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया है ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है ना। और फिर ज़ाहिर है कि फिर जो शेयर होल्डर होगा, उसको एग्रीव्ड शेयर होल्डर होगा, उसको राइट होगा कि अगर आफ्टर विदिन 15 डेज़ कंपनी ट्रांसफ़र नहीं करती है और कोई लेटर भी रिसीव नहीं होता और 15 दिन गुजर जाते हैं, तो वो फिर अप्रोच कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ, लैंड ऑफ द लॉ, कि जी ये मुझे शेयर्स को कंपनी ने ट्रांसफ़र रिफ्यूज़ कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मालूमाती वीडियो मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।